नीतीश और नायडू दोनों ही एक साथ दिल्ली में हैं। केंद्र सरकार की दो बैसाखियों का एक ही समय पर दिल्ली में होना कई सवालों को खड़े कर रहा है, तमाम संभावनाओं को जन्म दे रहा है, क्योंकि मोदी विदेश दौरे पर हैं, लेकिन इधर केंद्र सरकार में सहयोगियों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। बैठकों का दौर चल रहा है, तो ऐसे में सवाल उठना तो बनता है कि अचानक से नीतीश और नायडू के दिल्ली दौरे के पीछे की वजह क्या है। कहीं ये दोनों कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में तो नहीं है? कहीं राष्ट्र चुनाव के नतीजे आते ही केंद्र सरकार को बड़ा झटका तो नहीं लगने वाला है? इन्हीं सब सवालों की वजह और इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे तो चर्चाओं का बाजार गर्मा गया कि आखिर यह दोनों ही दिल्ली क्यों पहुंचे हैं। अब इन दोनों के दौरे की टाइमिंग ने सियासत को गरमा दिया है। तमाम तरह के कयास लग रहे हैं कि कहीं विपक्ष के दावे सही साबित तो नहीं होने जा रहे हैं, कि जैसा विपक्ष कहता है कि नीतीश और नायडू दोनों उनके संपर्क में हैं, इंडिया गठबंधन के संपर्क में है और बस महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों का इंतजार हो रहा है। और जैसे ही महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आएंगे, नीतीश और नायडू बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। तो ये तमाम सवाल अब यहां खड़े हो गए हैं। जब नीतीश और नायडू अचानक से दिल्ली दौरे पर पहुंच जाते हैं कि कहीं विपक्ष के दावों में कुछ सच्चाई तो नहीं है, तो अब क्यों इस दौरे पर इतनी चर्चा छिड़ गई है, इस पर भी बात करेंगे। पहले नायडू के कार्यक्रम के बारे में जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में एक मीडिया हाउस द्वारा आयोजित इंडिया समिट में भाग लेने दिल्ली पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी उन्होंने अपने आधिकारिक चाहती है कि केंद्र राज्य को आरण राशि का 10% भुगतान करने से छूट दे दे। और इसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री जयशंकर से भी मुलाकात की। नायडू ने और उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की और दोनों ने अमेरिका में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम और ट्रंप के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर चर्चा की। अब नायडू ने आंध्र से छात्रों के आव्रजन से संबंधित मुद्दों को उठाया और उनसे वीजा केंद्र स्थापित करने और पासपोर्ट कार्यालय खोलने का आग्रह किया। नायडू ने जयशंकर को राज्य द्वारा अपनाई गई विभिन्न नई नीतियों के बारे में भी बताया, जिसमें नई औद्योगिक नीति और व्यापार की गति की अवधारणा को शामिल किया गया है और उनसे विदेशी निवेश आकर्षित करने में राज्य की मदद करने का भी आग्रह किया। अब कहा जाता है कि केंद्रीय मंत्री ने नायडू को आश्वासन दिया है कि केंद्र निवेश के लिए स्थानों की तलाश में भारत आने वाले किसी भी विदेशी प्रतिनिधिमंडल को वह वहां भेजेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जापान और कोरिया भारत में और ज्यादा निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं और वह उनसे राज्य का दौरा करने के लिए भी कहेंगे। तो इस मुलाकात को लेकर जो भी जानकारी अभी तक सामने आ रही है, उसे लेकर कुछ जानकार दावा कर रहे हैं कि नायडू एक बार फिर अपनी किश्त लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। आप जानते हैं, जब से सरकार में नायडू आए हैं, यानी जब से नायडू ने केंद्र सरकार को अपना समर्थन दिया है, बीजेपी को अपना समर्थन दिया है, उसके बाद से नायडू बार बार दिल्ली पहुंचते हैं और हर समय समय पर केंद्र सरकार को यह याद दिलाते रहते हैं कि हमारे रहमो करम पर ही आप सत्ता में बैठे हैं और इसको अगर आप चाहते हैं कि बरकरार रहे तो हमें समर्थन की कीमत देते रहे। यानी नायडू अपने समर्थन की कीमत वसूलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं और यही चीज इस बार के दौरे में भी नजर आई, जब उन्होंने पहले तो ऋण चुकाने में जो प्रतिशत थी उसको कम करने की मांग की निर्मला सीतारमण से, वहीं दूसरी तरफ एस जयशंकर से ये गुहार लगाई कि जितने भी विदेशी निवेश हैं या जितनी भी कंपनियां बाहर से आ रही हैं, कोशिश करें कि वो आंध्र प्रदेश पहुंच जाएं, आंध्र प्रदेश में जाकर निवेश करें। आंध्र प्रदेश में कंपनियां खुले नहीं, मतलब पूरी तरह से उन्होंने अपने लिए एक पैकेज की मांग कर दी है, घुमा फिरा के। यानी एक बार फिर उन्होंने मदद की गुहार लगा दी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो मदद उनकी तरफ से दी गई है, केंद्र को उसकी वसूली की मांग कर दी है। और अब जब एक बार फिर नायडू दिल्ली पहुंचे, तो भी अपनी मांग के साथ,
तो इस तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया कि नायडू के समर्थन की भारी कीमत बीजेपी चुका रही है। लेकिन इस बार जब नायडू आए हैं, तो चर्चा का बाजार ज्यादा इसलिए भी गर्मा गया है क्योंकि इसी समय नीतीश भी दिल्ली पहुंचे हैं। अब यह महज इत्तेफाक है या कुछ और कि नायडू ने निर्धारित कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंचने का मन बना लिया, यानी वो आने वाले थे अगले दिन, लेकिन पहुंच गए एक दिन पहले ही। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी अचानक से दिल्ली आ गए। अब देखा जाए तो नीतीश और नायडू ने दोनों ने ही अचानक से ही अपना यह कार्यक्रम बनाया है दिल्ली पहुंचने का। आपको बता दें कि पीएम मोदी बिहार के जमुई में एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे और उस कार्यक्रम में नीतीश भी पहुंचे थे। इसके बाद जैसे ही पीएम मोदी दिल्ली वापस आए, पीछे पीछे नीतीश भी दिल्ली आ गए। हालांकि यह दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं, कोई शादी समारोह में शामिल होने आए हैं। लेकिन राजनीति के जानकार यह दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार यहां आए हैं तो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। हो सकता है अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो और हो सकता है जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो, क्योंकि यह बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से जो तेवर दिखा रहे हैं बीजेपी को, उसने बीजेपी को भी कहीं ना कहीं डरा दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार ने एक बार फिर सख्ती से अपनी बात पहुंचा दी है, अपनी मांग पहुंचा दी आला कमान के सामने और कह दिया है कि या तो आप हमारी मांगों को पूरा कीजिए, नहीं तो फिर हम आपको नमस्ते कर देंगे। इस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं। और इसी बीच जब पहुंचते हैं नीतीश कुमार अचानक से दिल्ली, तो एक बार फिर सियासत गर्मा जाती है कि कहीं नीतीश पलटी मारने के विचार में तो नहीं है। अब क्योंकि नीतीश और नायडू एक साथ पहुंच गए हैं, तो ये खबर और ज्यादा तेजी से फैलने लगी है, क्योंकि दोनों को ही लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि सिर्फ महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों का इंतजार है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद खेल हो जाएगा। और इसके अलावा यह भी दावा किया जाता है कि वक्फ बिल को लेकर जो खींचतान मची हुई है, चंद्रबाबू नायडू भी उससे खुश नहीं है, नीतीश कुमार भी उससे खुश नहीं है। तो ऐसे में अगली संसद सत्र जब होगा और उसमें सरकार जब इस बिल को पेश करने का विचार जो कर रही है, उससे पहले ही नीतीश कुमार और नायडू दोनों ही या तो सरकार को अल्टीमेटम दे देंगे कि इस बिल को रोक लिया जाए, या फिर वह अपना समर्थन वापस ले लेंगे। यानी बीजेपी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह दोनों जब एक साथ एक समय पर दिल्ली पहुंचे हैं, तो केंद्र सरकार को कोई बड़ा झटका लगने की तैयारी शायद चल रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यह पूरी तरह उम्मीद थी कि बीजेपी 400 पार का आंकड़ा पार कर लेगी। लेकिन हुआ क्या हुआ यह कि मोदी सरकार इतना बुरी तरह पक्ष के आरोपों में घिर गई, खासकर संविधान वाले मामले को लेकर और जाति जनगणना को लेकर। मोदी सरकार इतना बुरी तरह गिरी कि वो 240 पर ही सिमट गई, यानी बहुमत का आंकड़ा छू भी नहीं पाई। और उसके बाद उसे सहयोगियों की जरूरत पड़ी, जिसमें से सबसे बड़ी पार्टी टीडीपी है और दूसरी पार्टी नीतीश कुमार की, यानी कि जेडीयू है। अब ये दोनों ही दल क्योंकि समर्थन दे रहे हैं केंद्र सरकार को, ऐसे में ये समय समय पर बीजेपी को यह याद दिलाते रहते हैं कि हमारे समर्थन से ही आपकी सरकार चल रही है और इसी समर्थन की कीमत मत भी वसूलते रहते हैं, बड़े बड़े पैकेजेस लेते रहते हैं। और चंद्रबाबू नायक तो जिसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए हर महीने पहुंच जाते हैं लगभग, और कुछ ना कुछ मांग, कुछ ना कुछ गुहार केंद्र सरकार के सामने लगा देते। और इस बार भी जब चंद्रबाबू नायडू वहां पहुंचे, यानी दिल्ली दौरे पर पहुंचे, तो निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, एस जयशंकर से मुलाकात की और दोनों से मिलकर अपनी बात, अपनी मांग उन्होंने आगे रखी। और इससे यह साफ हो गया है कि एक बार फिर उन्होंने यह बता दिया है कि या तो उनकी मांग पूरी करो, यानी सबसे ज्यादा तवज्जो उनको दो, कोई भी निवेश आए तो उनके राज्य में पहुंचना चाहिए, आर्थिक मदद उनको सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और अगर बीजेपी ने उनकी यह बातें नहीं मानी तो वह अपना समर्थन वापस लेने में कोई भी देरी नहीं करेंगे। और इस तरह से यहां पर नीतीश और नायडू के दबाव में जो बीजेपी सरकार लगातार दिखाई दे रही है, केंद्र सरकार जिस दबाव में काम कर रही है, यानी कहा जा सकता है कि बहुमत का आंकड़ा
ना छुपाने के बाद भी बीजेपी ने केंद्र में सरकार तो बना ली, क्योंकि लोगों का समर्थन उनको मिल गया। लेकिन अब ये दोनों ही दल, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो टीडीपी हो, समय समय पर अपने समर्थन की कीमत वसूल रहे हैं। समय समय पर जाकर बीजेपी को यह याद दिला रहे हैं कि उन्हीं के रहमो करम पर वह सत्ता में बैठे हुए हैं, इसलिए उनकी बात माननी पड़ेगी। और अभी जब एक साथ दोनों एक समय पर वहां पहुंचे, तो सियासी गलियारों में चर्चा गर्मा गई है कि क्या कोई बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार विपक्ष की तरफ से इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश और नायडू उनके समसंपर्क में है। तो अब क्या वाकई विपक्ष के दावों में कोई सच्चाई है? क्या वाकई नीतीश और नायडू केंद्र सरकार को कोई बड़ा झटका देने वाले हैं? यह देखने वाली बात होगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी।